निगम के कार्यपालक अभियंता निकला धन कुबेर। जिले के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी निवासी श्रीकांत शर्मा के आवास पर बुधवार को विजिलेंस की टीम ने सघन छापेमारी की। बिहार राज्य पुल निगम के श्रीकांत शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर 80 लाख रुपए नकद, लाखों रुपए के जेवरात और जमीन के कई कागजात बरामद किए हैं। छापेमारी मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं निगरानी टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के एवज में उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अखिलेश यादव का मिशन पश्चिम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों में नई रणनीति के साथ नजर आ रहे हैं। पहले गठबंधन के मोर्चे पर उन्होंने अलग संदेश दिया। अब सपा प्रमुख बीजेपी के गढ़ पश्चिमी यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में इस बार सपा के लिए आगामी चुनाव में ये इलाका काफी अहम माना जा रहा है। डांस रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 3 की मुश्किलें बढ़ी। टीवी की दुनिया में पॉपुलर डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोनी टीवी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आयोग ने चैनल के शिकायत अधिकारी शाइस्ता नकवी को एक लेटर लिखा। उनसे डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 के एक एपिसोड को हटाने की मांग की है, जहां जजों को कथित तौर पर मंच पर उसके माता पिता के बारे में एक छोटे से अश्लील और सेक्सुअल रिलेशन से संबंधित सवाल पूछते देखा गया। 6 महीने में 41 विदेशी नागरिक अरेस्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर बिहार पुलिस ने चौंकाने वाला डेटा जारी किया है। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक पिछले 6 महीने 41 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी विदेशी नागरिक सीमा पर अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी के करीबी मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका। तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले को निरस्त कर दिया गया है। 30 जून को कई सीओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी का तबादला हुआ था। उस आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया गया है। करीब 480 अधिकारियों का तबादला हुआ था, जिसको रद्द कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है। संयुक्त सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ है। वहीं इस पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जून में आलोक मेहता बीमार हो गए थे, जिससे बहुत से नियमों का पालन नहीं हो सका था। पारदर्शिता के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। नोएडा सहित पूरे एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात। देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली वालों को तो बारिश की वजह से दोहरे मार का सामना करना पड़ा। एक तरफ भारी बारिश तो दूसरी तरफ यमुना के खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित एनसीआर के अन्य शहरों में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे खराब ट्रैफिक सिटी में शुमार हुई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली नहीं, दुनिया भर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की वजह से लोग कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के भी शिकार होते हैं। जहां तक खराब ट्रैफिक वाले शहरों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसकी स्थिति आपको बता दें कि यहाँ की ट्रैफिक भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा खराब है। दुनिया के शहरों में खराब ट्रैफिक सिस्टम के लिहाज से बात करें तो दिल्ली का नंबर 5वां है। इस बात का खुलासा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ट्विटर हैंडल की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। मई 2023 में भी दिल्ली इसी सूची में 5वें स्थान पर था। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खोल दी सुविधाओं की पोल। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व सीएम रहे मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना दिल्ली सरकार के खिलाफ अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वह सीएम अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज पर एक ट्वीट को लेकर चर्चा में है। उन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली के अस्पतालों में बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खोली वर्ल्ड क्लास हेल्थ की पोल। आप सांसद को चोच मार गया कौवा। बुधवार को मानसून सत्र में भाग लेने के लिए आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंचे थे। इस दौरान संसद परिसर में राघव चड्ढा को कौवा चोट मार गया। इस घटना की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना की वायरल तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा कौवे के हमले से बचते दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री का दोस्त बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी। इंदौर में एक फाउंटेन के मालिक पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। उसने झांसे में लेते हुए एक शख्स के सामने बड़ी बड़ी बातें कर उससे रुपए ऐंठ लिए। बाणगंगा पुलिस ने बताया कि जयप्रकाश सेंगर निवासी वैभव लक्ष्मी नगर की शिकायत पर संस्था दीप केयर फाउंडेशन के मालिक डॉक्टर रवीन पिल्लई निवासी कृष्णकुंज कॉलोनी करोलबाग के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा अपने आप को प्रधानमंत्री का दोस्त बताकर धोखाधड़ी की गई है। कमलनाथ ने किसानों के लिए की 5 बड़ी घोषणाएं। बुधवार 26 जुलाई को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर किसानों के हित में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। कमलनाथ ने फिर यह बात कही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुखिया कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का पुराना बकाया बिजली माफ किया जाएगा। 5 हॉर्स पावर्स के सिंचाई पंप के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। आंदोलन करने वाले जितने भी किसानों पर केस दर्ज है सभी के केस वापस लिए जाएंगे। बेटी के लाहौर जाने पर भड़के पिता। भारत से पाकिस्तान गई अंजू नाम की महिला इस्लाम धर्म अपना लिया है और फातिमा नाम से नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। बेटी द्वारा धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर पिता का बयान सामने आया है। अंजू के पिता दयाराम थॉमस का कहना है कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं, वह जो चाहे करे। इसके साथ ही अंजू के पिता मीडिया के सवालों से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अंजू के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें क्या पता। जो लड़की घर से चली गई वह हमारे लिए मर गई। उसने अपने पति और 2 बच्चों के बारे में नहीं सोचा। बिना ओटीपी के पेटीएम खाते से उड़ाए 76,000 रुपए। मामला पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का है, जहां एक दुकानदार से 76,000 रुपए की ठगी हुई है। पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करने वाले सनी खेड़ा के पेटीएम खाते से रुपए उड़ा लिए गए हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा भी कैसे। ओटीपी का मैसेज उसे आया ही नहीं क्योंकि उसका मोबाइल का मैसेज और ईमेल हैक कर लिया गया और पेटीएम खाते से पैसे उड़ा लिए गए। पीड़ित सनी खेड़ा ने अपने साथ हुई इस ठगी की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई है। हरियाणा में बेटियों की घट रही संख्या। हरियाणा में लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है। हरियाणा में सुधार के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए लेकिन सरकार के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के 8 जिले में सेक्स रेशियो के अगर बात करें तो इस साल के 6 महीनों के रिकॉर्ड के अनुसार लिंगानुपात लगातार घटता ही जा रहा है। साल 2022 में जहां प्रति 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां थीं, अब ये रेशियो घटकर साल 2023 की पहली छमाही में 906 हो गया है। एनडीए में है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा, ईडी, आयकर और सीबीआई ही 3 दल हैं जो एनडीए में मजबूत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने आवाज पुणाचा पॉडकास्ट में उनका एक इंटरव्यू लिया। पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द बनी भुखमरी। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में भुखमरी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पड़ोसी देश को 121 देशों में से 99वें स्थान पर रखा गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार देश का स्कोर 2006 में 38.1 से गिरकर 2022 में 26.1 हो गया है, जिससे पता चलता है कि देश और उसके लोगों पर कितना संकट मंडरा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने एक बयान में कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने 828 मिलियन लोगों को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। देव रतूड़ी बने चीनी फिल्म जगत के दिग्गज स्टार। भारत के रहने वाले देव रतूड़ी चीन की फिल्मी दुनिया में अपना नाम का परचम लहरा रहे हैं। एक वेटर के तौर पर काम करने चाइना पहुंचे देव अब तक 20 से ज़्यादा चीनी फिल्मों, टीवी और वेब सीरीज में अहम किरदार निभा चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार देव भारत में उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वे एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। 46 वर्षीय देव रतूड़ी मशहूर दिवंगत एक्टर और मार्शल कलाकार ब्रूस ली के बड़े फैन हैं। बाइडेन का कुत्ता सीक्रेट सर्विस के लिए बना खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुत्ते कमांडर ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच सीक्रेट सर्विस की अधिकारियों को कम से कम 10 बार काटा है। वॉशिंगटन स्थित रूढ़िवादी समूह जुडिशियल वॉच के हाथ लगे ईमेल में बताया गया कि एक अधिकारी को कमांडर ने बाजू और जांघ पर काट लिया था। रूढ़िवादी समूह जुडिशियल वॉच के ईमेल से पता चलता है
कि 2 साल के कमांडर को व्हाइट हाउस में अपने लिए परिवेश में ढलने में परेशानी हो रही है। मिस्र और तुर्की दूतावास के सामने जलाई गई कुरान। पवित्र कुरान के अपमान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर डेनमार्क से आया है, जहां मंगलवार को राजधानी कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने मिस्र और तुर्की के दूतावासों के सामने कुरान की प्रति जलाई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही यह तीसरी घटना है जब डेनमार्क में कुरान का अपमान हुआ है, जिससे दुनिया भर के मुस्लिमों में नाराजगी है। पाकिस्तान की मस्जिद में आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया। पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को एक बार फिर पाकिस्तान आत्मघाती हमले से दहल उठा, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमलावर ने एक निर्माणाधीन मस्जिद को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले के कारण एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार खैबर जिले के अली मस्जिद इलाके में हमलावर ने पुलिस को देख उसने खुद को उड़ा लिया, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर की मौत हो गई। धमाके में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी की पहचान अदनान अफरीदी के रूप में हुई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।